जिसके अंदर मेरी 10-15 साइटें होती थी, जिसके अंदर की साइट टाइम पे हो अच्छी हो, इसके लिए मैं बहुत ही मानी टेंशन में रहता था। काफ़ी 15-15, 20-20 घंटा साइडों पे खड़ा रहना, काम करना। तो ये बहुत बड़ा एक दिमाग का टेंशन होता था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम उसका लेने के बाद मेरा वो जो टेंशन था, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम शांत हो गया और मैं वो 20 घंटे काम करता था, उसके बाद वही 7-8 घंटे काम में भी जो मैं पहले कमाता था, उससे कई गुना संत रामपाल जी ने मुझे बेनिफिट दिया। तीसरा और एक लाभ, बहुत ही बड़ा लाभ हमारे यहाँ मेरी बेटी के साथ हुआ, क्योंकि हम सब लोगों ने साथ में ही नाम कर लिया 2004 में। तो मेरी छोटी बेटी है, उसके लिए हम कहीं बाहर गए थे, ट्राली में वापस पुणे आ रहे थे, तो हम दूसरे दिन पहुंचने वाले थे। 2 दिन पहले ही मेरी बेटी को वोमिटिंग शुरू हो गई। तो जैसे ही वोमिटिंग उल्टियाँ शुरू होने के बाद मुझे लगा कि क्या हुआ, कुछ खाने में आया। तो जैसे ही हम पुणे पहुँचते गए तो 2 दिन के अंदर उसका जो तकलीफ थी वो बढ़ते गई और बढ़ते लगभग पुणे पहुँचने के बाद ही तो जैसे ही मैं पुणे पहुँचा तो वैसे ही मैं हॉस्पिटल लेके गया मेरी बेटी को। पुणे का जो स्पेशल हॉस्पिटल है, सह्याद्री स्पेशल हॉस्पिटल, उसके अंदर बेटी को मैंने जब एडमिशन कराने के लिए अंदर ले गया तो मेरी बेटी को सीधा वो उसकी हालत देख करके आईसीयू में ले गए और मैं पीछे मेरे को आधा घंटा लगा वो पूरा फॉर्मेलिटी फॉर्म वगैरह भरने की। तो उसमें जैसे ही मैंने उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके फॉर्म वगैरह पूरा भरने के बाद जब मैं आईसीयू के वहाँ गया मेरी बेटी के सामने, तो उस आईसीयू के अंदर उन्होंने जो भी थे सब नलियाँ मुँह में, नाक में, सब जगह नलियाँ डाल रखी थी और थोड़ी आधा घंटे के बाद में जो मॉनिटर होता है हार्ट बीट दिखाने का, वो मॉनिटर के पास जो लाइन होती है जो नीचे हार्ट के हिसाब से चलती है, सांसों के हिसाब से, वो आधे घंटे के बाद बैठ गई, यानी कि अनकॉन्शियस हो गई मेरी बेटी। उस अनकॉन्शियस हालत में मेरे को डॉक्टर ने कहा कि भाई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये डेड बॉडी के जैसी है और मेरे बीवी मेरे साथ थी। तो जैसे ही ये हालत देख करके मैं रामपाल जी महाराज क्योंकि मेरी बेटी जब नाम ऐसा पहले दी थी, उसी दिन मेरी बीवी का जो इतना दीर्घ रोग जो दौरे पड़ने का था, वो नाम दिखा देते ही संत रामपाल जी महाराज के दया से वो ठीक हो गई। तो ये मन में एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास था कि हाँ ये संत पूरे हैं, इनकी भक्ति सत्भक्ति है, एज पर शास्त्रों के हिसाब से है। तो इस बेटी के साथ भी गुरु जी पक्का इसको उस हालत से बाहर निकालेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास था संत रामपाल जी पर। फिर हॉस्पिटल के अंदर जब उसको आईसीयू से बाहर आकर के मैं और मेरी पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे, तो जैसे ही हम दोनों ने मिलकर के मैंने और मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी से प्रार्थना करी कि परमात्मा आप ही मेरी बेटी की रक्षा करिए, आप ही हमारे सहारा। तो जैसे ही मैंने ये प्रार्थना करनी थी और वो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज ने सुनी और थोड़ी ही देर में आईसीयू से डॉक्टर दौड़ता हुआ आता मेरे को कहता है ठाकुर साहब आपकी बेटी आपको बुला रही। तो ये एक्सीडेंट जब देखा और डॉक्टर जब मेरे को बुलाने आया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों हम आईसीयू के अंदर गए। तो मेरे को ये था कि नहीं ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा एक करिश्मा कर रखा है, मिराकल किया है। तो मैंने बच्चे से प्रार्थना करी, मैं बच्चा सही बताना आपके साथ क्या